उन लोगों के लिए जो मार्फत इलाही के मुतलाशी हैं वो खास तवज्जो करें। अगर रब करीम के करीब जाना है तो फिर एक ज़हन बनाएं कि मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और दरवेश कहते हैं जे मैं तेनू अंदर जाना तो फिर मुकय्यद जाना, जे मैं तेनू बाहर जाना तो अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है ते बाहर भी तू, विच बुल्ला कौन नुमाना। फिर तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे साथ है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने अपने मुर्शिद से कहा कोई वजीफा जो पढ़ा करूं, फरमाने लगे जुनैद पढ़ा करके अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे देख रहा है, ये वजीफा पढ़ा कर। कैमरे लगा दिए हर जगह हमारी गवर्नमेंट ने, कहते हैं कैमरों की मदद से पकड़ा गया, कैमरों की मदद से मस्जिदों के दरवाजों पे कैमरे, एयरपोर्टों पे कैमरे, रेलवे स्टेशन पे कैमरे, बड़े बड़े जनरल स्टोर पे कैमरे, नीचे लिखा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। कैमरे की आंख देखे तो लोग गुनाह नहीं करते, तो ये क्यों नहीं सोचते कि रब हमें देख रहा है? ये तसव्वुर क्यों नहीं जमता कि रब हमें। और अल्लाह फरमाते वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाएगा ना, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह उसे एक दफा अगर कोई डर गया अल्लाह के सामने खड़े होने, कितनी दफा बोले तो उसे। इस पर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कभी जिंदगी में ऐसा हो कि गुनाह पर हमारा पूरा कब्जा हो गया हो, गुनाह पूरा काबू में आ गया, कोई रोकने वाला नहीं, तो फरमाया जो उस वक्त अल्लाह के खौफ से डर जाएगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ना एक बादशाह का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, तो वो भी मलका थी, किसी बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, उसने भी सख्त जुमला कहा, कहने लगी चल दूर हट जहन्नमी माज़ल। अब उसने अपने खामद को जहन्नमी कहा तो कहा, वो कहने लगा उसका खामद कि अच्छा तो मुझे जहन्नमी कहती है, जा फिर अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे 3 तलाकें। अब कैसे साबित हो कि जन्नती है कि जहन्नमी है, कैसे पता चलेगा? उलमा से पूछा तो कहने लगे हम कैसे बताएं, कौन डिग्री दे कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है? बात दूर निकल गई। इमाम शाफई के पास गया, वो रसूख रखते हैं इल्म फिक़ह का, उनके पास गया, जाके कहने लगा हुजूर ये मसला है। इमाम साहब फरमाने लगे अकेले में मुझे मिलते हो? वो अंदर आया, कुछ देर गुफ्तगू हुई तो इमाम साहब फरमाने लगे लो जी ये बंदा जन्नती है, इसकी बीवी को तलाक कोई नहीं हुई, ये जन्नती है। आपको पता है लोग फतवा जल्दी दे देते हैं, कुछ लोग खिलाफ तकरीरें करने लगे कि बादशाह था तो इमाम साहब ने बचा लिया, कैसे आपने डिग्री दे दी कि जन्नती है जी। तो इमाम साहब कहने लगे तुम बहस ना करते तो मैं बात पर्दे में रहने देता। सुनो, मैंने बादशाह को तन्हाई में बुला के पूछा है कि कभी अल्लाह से भी डरे हो? सिर्फ इसलिए कि इस वक्त अल्लाह देख रहा है। ये नियत कभी बंदों से डर के तो बंदे बड़े गुनाह नहीं ना करते, कभी अल्लाह से डर के भी छोड़ा है। तो बादशाह कहने लगा बिल्कुल छोड़ा है। मेरी एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, गरीब घर की मुलाजमा, गरीब घराने की थी। एक दिन मैं आया तो मेरे कमरे में सफाई कर रही थी, माज़अल्लाह मेरा उस पर दिल आ गया, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी, मेरा अपना महल था, मुझे कुछ देख भी लेता तो किसी में जुर्रत नहीं थी मुझे मना करने, और मैं चूंकि हुक्मरान था, मुतलक नाम था, कोई शिकायत भी ना करता। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने एक ही लफ्ज कहा, कहने लगी तू अल्लाह से नहीं डरता? तू अल्लाह से नहीं डरता? कहने लगा कोई नहीं था इमाम साहब मुझे मना करने वाला, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कहा तू अल्लाह से नहीं डरता तो मैं कांपने लगा। मैंने उससे माफी मांगी, गरीब मुलाजमा से मैंने बादशाह होकर माफी मांगी, मैंने माफी मांगी, फिर मैंने दरवाजा खोला, कहते वो चली गई। इमाम साहब कहने लगे उठ मेरे सीने से लग। कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो तन्हाई में अकेले में एक दफा भी रब से डर जाए अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तू जन्नती है इसलिए कि तू यार कभी तो ऐसा हो, कभी तो ऐसा हो भोला गाहक हमारे कब्जे में आ गया हो, हम अपना पूरा उस पर तसल्लुत रखते हो पर हम अल्लाह से डर जाए। कभी ऐसा हो कि करोड़ों रुपया हमारे तसल्लुत में, हम चाहे तो जितना मर्जी इस्तेमाल करें लेकिन हम अल्लाह से डर जाए। हजरत उमर का जमाना था, एक नौजवान सहाबी का बेटा मस्जिद जाया करता था, बड़ा नेक था। एक औरत उसको अपनी तरफ बुलाने लगी, लुभाने लगी, नौजवान था। एक दिन दिल आ ही गया बीबी पे, ईशा की नमाज पढ़ के उसके घर की तरफ जा रहा था कि किसी कारी साहब ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नता, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें अता करे। ये आयत क्या सुनी कि नौजवान बेहोश होकर गिरा। किसी ने बाप को खबर दी कि तेरा बेटा बेहोश है, बाप घर लाए, बालों में हाथ फेरा, बेटे क्या हुआ? उसने आंखें खोल के कहा अब्बा जी मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरा कब्जा पूरा हो गया था गुनाह पे। वो बिल्कुल राजी थी, मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता लेकिन मैं अल्लाह से डर गया, क्या वाकई रब मुझे 2 जन्नतें देगा? तो बाप ने माथा चूमा, का बेटा अल्लाह के वादे बड़े ही सच्चे हैं, बड़े सच्चे हैं, तू ये तसव्वुर कर के अल्लाह मुझे देख रहा है, फिर डर जा, वाकई 2 जन्नतें देगा। उस नौजवान ने चीख मारी और रूह ही परवाज कर दी। रात को जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। सुबह हजरत उमर आए, पर मैं इतना नेक नौजवान था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उसके गुस्ल में शरीक होता, कफन में शरीक होता, मैं जनाजा पढ़ा था। हुजूर बस रात देर हो गई, दफन कर दिया। इमाम सयूती ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, इब्ने असाकिर ने लिखा। हजरत जनाब उमर फारूक फरमाने लगे मुझे बताओ तो सही उसकी कब्र कहाँ है? नेक हो कोई बंदा तो कब्र पे जाना चाहिए। फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? हजरत उमर को कब्र पे ले गए तो सैयदना फारूक आजम कब्र पर खड़े होकर फरमाने लगे नौजवान मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी होगी। हजरत उमर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से बोल पड़ा, कामिल पीर ओना दे बाहू कब्र जमा दी जीवे, कब्र के अंदर से बोल पड़ा। कहने लगा उमर
उम्मीद वाली बात नहीं, मेरे रब के वादे बड़े सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, उसने वाकई 2 जन्नतें दी है। कभी कोई काम तो ऐसा हो जो सिर्फ अल्लाह से डर के छोड़ा जाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप यकीन करें, बच्चों से डर के हमने बड़े काम छोड़ दिए, भाइयों से डर के छोड़ दिए, दुनियादारों से डर के छोड़ दिए। और कभी कभी मैं कह देता हूं कि बहुत सारे माँ बाप ने औलाद से डर के छोड़ा, बहुत सारे उस्ताद शागिर्दों से डरते, इल्ला माशाअल्लाह कुछ पीर मुरीदों से डरते। काश हम अल्लाह से डरना शुरू। जब रब से डरोगे फिर किसी और से नहीं डरोगे। अल्लाह का खौफ संवारता है, सजाता है, ये ज़हन बनाए।